3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고. हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। मेकअप की सारी स्टेप मेरी आपकी देखी हुई हैं। स्टिल कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। बेसिकली मैं जो भी मेकअप की स्टेप्स हैं वो रिपीट ही करती रहती हूँ। स्टिल मैं आपको फिर भी बता देती हूँ शॉर्ट में कि मैं अभी क्या रही हूँ। तो जो मॉइस्चराइजिंग वाली स्टेप होती है, मतलब फेस वॉश के बाद मैं पहले रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ। देन मैं लोरियल का विटामिन सी सीरम मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैंने निविया की क्रीम यूज़ करी है, ये मैं कर चुकी थी। मैंने बायोटेक का लिप बाम लगाया था जो भी मैंने आपको दिखाया। देन मैं ये फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और वैसे अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने मेरा वो दुर्गा पूजा वाला या फिर बंगाली मेकअप लुक या जामदानी साड़ी वाला मेकअप लुक देख रखा है तो आपको पता होगा मैंने सेम मेकअप उसमें भी यही किया था। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हाँ मैंने ये मेकअप उसमें भी वही किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मैं आपको साड़ी की स्टाइल्स बताती हूँ इनमें मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूँ। स्टिल थोड़ी सी आपसे बातें करने के लिए तो अब वीडियो में कुछ तो होना चाहिए, आपसे मैं बात करूं तो इसलिए मैं ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि तैयार तो मैं होती हूँ। तो चलिए मैं फिलहाल अपने मेकअप पे आती हूँ। फाउंडेशन को ब्रश की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर चुकी थी। अब मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इससे मैं अपने पूरे फेस पे उसको अच्छे से इवन कर रही हूँ। और ये ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा थोड़ा सा गीला करके उसका स्क्वीज़ कर लिया कीजिए, इससे क्या होता है बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। इसके बाद मैंने जो अपने अंडर आई का जो एरिया था वो छोड़ दिया था, थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा वो डार्क सा, तो मैं कंसीलर अप्लाई करने के लिए एक्चुअली ना मैं खुद भी मतलब पर्सनली ये करती हूँ और मैं आपको भी एडवाइस दूंगी कि जब भी आप मेकअप करने बैठते हैं तो आप जैसे यूट्यूब वगैरह पे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ना लेयरिंग पे लेयरिंग होती जाती है। मीन्स अगर कंसीलर पहले हम लोग ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग के लिए इतना कुछ लगा चुके होते हैं, इसके बाद हम लोग कंसीलर लगाते हैं, देन फाउंडेशन, तो इतनी सारी लेयरिंग हो जाती है। तो वो कैसा भी कुछ भी आप कर लो, कितना भी वाटर प्रूफ कर लो, वो तो क्रैक होना ही है आपका फाउंडेशन और उसमें जो लाइन्स होती हैं वो विजिबल होनी ही है। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल स्मूथ सा फ्लॉलेस अगर आपका बेस लगे तो आप ट्राई किया कीजिए कि आप जितना हो सके कम लेयरिंग अपने फेस पे लगाएं। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने सिर्फ मुझे जहाँ फाउंडेशन की ज़रूरत थी मैंने सिर्फ उतनी जगह पे फाउंडेशन लगाया, मुझे जितनी जगह कंसीलर की ज़रूरत थी मैंने सिर्फ उतनी जगह कंसीलर लगाया, मैंने पूरे फेस पे एक जैसा नहीं लगाया है। अब मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से इस पूरे को पैक कर ले रही हूँ क्योंकि सब कुछ क्रीमी था तो मैंने सोचा थोड़ा सा पैक कर लिया जाए। अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस की, ये स्टेप मैंने अभी इंक्लूड की है। बेसिकली पहले मैं ये सब चीज़ें करती नहीं थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये साड़ी सीरीज़ चल रही है। साड़ी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 4 या 5 शायद कुछ है। और इससे पहले मैं आपके साथ महाराष्ट्र की साड़ी बता चुकी हूँ, मैं आपके साथ यूपी की साड़ी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आपके साथ बंगाल की साड़ी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो सब नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और चेक कीजिए, इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको। और अब मैं बताती हूँ। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ये मुझे हल्का सा ज़्यादा लग रहा था, मतलब ज़्यादा अप्लाई हो गया था एक्चुअली, मैं डस्ट ऑफ करना भूल गई थी इसे। फिर मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प इसको हल्का सा सेट करा क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा ही अच्छा लगता है जो नेचुरल लगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो लिक्विड हाइलाइटर से कह लो या इल्यूमिनेटर कह लो, ऐसा कुछ ही वो रहता है, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फेस अपना अच्छा मतलब ग्लोई भी चाहिए था और मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं करनी थी फेस पे, मैंने हाइलाइटर कहीं लगाया ही नहीं है तो बस मैं वो ही कर रही थी। इसके बाद मैं अपने आई मेकअप कर रही हूँ, हमेशा की तरह वही अपनी क्रीज बिल्डअप कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक सा कुछ ब्राउन कलर मतलब कि लाइट ब्राउन कलर लिया है और इससे अपना क्रीज पहले बना रही हूँ। एक्चुअली ना आज मैं ब्लू कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ और ये वाला लुक मैंने आपके साथ दुर्गा पूजा वाले लुक में भी शेयर किया है, ये वाला मेकअप। तो मुझे ऐसा कुछ करना था जिसमें मुझे रेड का भी कुछ मिल जाए और मुझे ब्लू। अब रेड और ब्लू दो बहुत अलग अलग कलर्स हैं और बहुत ही मतलब अलग अलग आई मेकअप हो जाता अगर मैं उनको अलग अलग करती, बट मुझे ऐसा कुछ करना था जो दोनों के साथ ही चल जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने ब्राउन मतलब आपको दिख रहा होगा शायद कि रेड, इसमें रेड वाला टेंट भी आ रहा है ब्राउन वाले में। तो मैंने ब्राउन से तो क्या करा कि अपना जो बेस तैयार किया अपने आई मेकअप का
और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लू अप्लाई किया है। इससे क्या हो गया कि जब मैं ब्लू वाला ये वाला अपना वीडियो बना चुकी थी तो रेड वाले के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सिंपली रेड कलर का आई शेडो लिया था, उसको अपनी आईज पे प्लेस कर दिया था और मेरा काम बन गया था। ओके, ये मैंने बेस बनाने के बाद जितना अब जो मेरी आई बॉल होती है जो उतने पे मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया। मैं बहुत सिंपल सा आई मेकअप करना प्रेफर करती हूँ। एक्चुअली आता भी शायद मुझे इतना ही है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें करती नहीं हूँ। मुझे अच्छा सिंपल इतना ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपने देखी होंगी कि अलग से कट क्रीज होती हैं या बहुत ही प्यारी प्यारी लाइंस ड्रॉ होती हैं बेस, मतलब ठीक है शायद वो ब्राइडल के ऊपर बहुत अच्छी लगती हो या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ में हम कहाँ जाएंगे ये सब करके, मतलब सिर्फ फोटो में दिखाने के लिए या सिर्फ इंस्टा की रील बनाने के लिए मैं वो उतना करूँ तो मुझे वो सब नहीं सही लगता है। मैं सोचती हूँ बस बेसिक मेकअप हो जाए जो अच्छा लगे, सिंपल लगे, मैं उतना ही प्रेफर करती हूँ। ओके, और जैसा कि आपने अगर वो मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस दिन मेरी आई लैशेस लग गई थी भगवान जी की कृपा से, तो ये लगते हुए दिख ही रही हैं आपको कि हाँ ये लग गई थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो ये लग गई हैं। मैं एक्चुअली ना मैंने जब इससे पहले ट्राई किया था तो मैं उसका जो ग्लू था मैंने उसको ज़्यादा ड्राई नहीं करा था, आई मीन थोड़ा सा मैंने कुछ सेकंड के लिए रखा था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे यही सीख रखा था। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में और प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। जब आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तब समझ में आता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होनी थी। तो फिर मैंने मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लिए उसको रखा और इस बार ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई थी। ओके, अब मैं अपनी आईब्रो को हल्का से सेट कर रही हूँ। मेरी सेट करने की प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हल्की से अपनी आईज़ का जो पॉइंट होता है उसे उठाती हूँ और फिर बस मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके इनर कॉर्नर पे आती हूँ। एक्चुअली जो हमारा डार्क सा होता है वो हमें आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट जब हम इनर कॉर्नर तक पहुँचें तो ब्रश पे बिल्कुल लाइट सा शेड बच जाए, जो मतलब अदरवाइज़ क्या होगा ना बहुत मतलब वैसा लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा, वो बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है। और कभी भी मैं आईब्रो को ऐसा कंसीलर की हेल्प से पूरी वो जो आपने देखा होगा कि आईब्रो की वो सेट कर दिया जाता है पूरा ऊपर और नीचे कंसीलर में फाउंडेशन लगा, वो मैं कभी नहीं करती हूँ। बस ये फाइनल स्टेप होती है लिपस्टिक अप्लाई करना। इसके बाद वैसे हमारा फेस कंप्लीट हो जाता है, तो मैं वही कर रही हूँ। इसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे डालूंगी और मैं रेडी हो गई हूँ। इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लुक दिखाऊंगी। ओके, बाय द वे आज हम लोग कर्नाटका की कुर्गी साड़ी मतलब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये पूरा लुक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आपको इसकी ड्रैपिंग नहीं बताई है, और इसमें ड्रैपिंग नहीं बताई तो मैंने क्या बताया आपको, ये मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी। वही बात है ना, थोड़ी सी अभी नई हूँ, थोड़ी कच्ची हूँ, चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे प्रॉपर इतना याद नहीं आता है कि हाँ आई लैशेस लगाने में मुझे मस्कारा भी दोनों को ज्वाइंट मतलब रियल वाली और वो वाली हो जाए तो कर लेना चाहिए, तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसकी ड्रैपिंग, मैं वो वीडियो बना चुकी थी, इसके बाद मुझे ध्यान है कि मैंने आपको ड्रैपिंग नहीं बताई है, तो ड्रैपिंग के लिए बताती हूँ। इसकी ड्रैपिंग की स्टाइल अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको हमेशा बताया कि इसकी हमेशा ड्रैपिंग बैक साइड से स्टार्ट की जाती है और बैक साइड में ही इसकी प्लेट्स बनती हैं। तो मैंने सोचा मतलब बैक साइड से मुझे तो कोई हेल्प करने वाला था नहीं, तो मैंने क्या करा इसकी फ्रंट प्लीट्स बनाई जो प्रॉपर बनती हैं, हल्की सी मैंने इनको ब्रॉड रखा है। और इसके बाद मैंने क्या किया है, इस वाले मतलब जो हमारी इनर स्कर्ट है, जो हमारा पेटीकोट होता है, इसको मैंने पीछे की साइड कर लिया है। मतलब हम इंडियंस जुगाड़ू, तो मैंने बस वो वैसे जुगाड़ वाला काम करा। ओके, तो अब ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसे बैक साइड में ले जा रही हूँ अपनी प्लीट्स को। इसके बाद इसका फ्रंट का जो पल्लू है उसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो फ्रंट का पल्लू होता है इसे हम लोग सामने से लेके जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे ही पल्लू सामने से जाता है, यहाँ की ये ड्रैपिंग है। और एक बात और बताऊँगी, मैंने सिर्फ आपको मतलब आप नॉलेज पर्पज से समझ लीजिए या बस बताया है कि हाँ ये इस तरह से होती है। प्रैक्टिकली ये इस तरह से हम लोग क्योंकि हमारे साइड ये नहीं पहनी जाती है, मतलब मैं जिस जोन में रहती हूँ यूपी साइड तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि हमें पल्लू डालना होता है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे पहन सकते हैं, मैंने नेक्स्ट वाले अब जो नेक्स्ट लुक दिखेगा आपको मैं उसमें वैसा शेयर किया है। एक बात और, जब इनके यहाँ शादी होती है तो शादियों में क्या होता है, साड़ी तो इसी तरीके से पहनी जाती है, बट शादियों में ये मतलब इस तरह से बैक साइड इनको दुपट्टा, एक रेड कलर की दुपट्टा चुन्नी जो भी होता है इन लोगों में, ये पीछे की साइड बांध दिया जाता है। इसके जो दोनों एंड्स होते हैं ये ऐसे सामने एक तरफ लटकते रहते हैं, जैसे ये अभी फिलहाल लटक रहे हैं मेरे वाले लुक में। बट मुझ पर ये बिल्कुल भी नहीं जम रहा था, बस मुझे तो आपको दिखाना था, तो मैंने क्या करा इन दोनों एंड्स को सामने कर लिया है। ऑल्दो मुझ पर वो भी नहीं जम रहा था, लेकिन हाँ आपको फिर भी बताना था। और प्रैक्टिकली इसे हम लोग कैसे पहन सकते हैं या कैसे ज़्यादा अच्छी लगेगी मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ। देखिए
इसे दिखा, मैं मतलब बता रही हूँ आपको कि प्रैक्टिकली अगर आप पहनना चाहें कभी, तो मैंने पहनी उसी स्टाइल में है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कुछ अपने हिसाब से मतलब सामने वो प्लीट्स बना ली, ऐसा कुछ किया हो। मैंने नॉर्मली इसको वैसा ही पहना है। स्टिल अगर आप प्रैक्टिकली कहीं पहनना चाहते हैं, या आप घर में ही कभी पूजा में या कभी कुछ अलग लुक करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ये सिल्क की साड़ी ली है, और जिसका बॉर्डर काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी सुंदर है। इसके लिए बॉर्डर वाली साड़ी ही ज़्यादा सही रहेंगी, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसके साथ आपको ये करके दिखाया है कि हाँ, आप प्रैक्टिकल भी इसे पहन सकते हैं। और ये मैंने इस मतलब इसके जो पल्लू है इसको पूरा गैदर कर लिया है कि मतलब ये अगर आपको मतलब यहाँ पे पिन अप करके और ऐसे प्रॉपर अच्छा लगता है। आई मीन ऐसे सामने की प्लीट्स बना के भी पहन सकते हैं और बैक साइड प्लीट्स बना के भी पहन सकते हैं। ओके, अब ये मैंने इस पर आपको ये दिखा रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा दूर चली गई हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखिए सामने इसमें कोई प्लीट्स वगैरह नहीं है, और मैंने बैक साइड ही प्लीट, ये देखिए मैंने बैक साइड ही इसकी प्लीट्स बनाई है। बाय द वे, अगर कोई कर्नाटका से है जो मुझे देख रहा है, तो अगर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सही करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं मतलब मैं कहाँ गलत हूँ या मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिकॉज मैंने तो सिर्फ मैं गूगल की और यूट्यूब की हेल्प से मैंने जितना सीखा या मैं जितना समझ पाई हूँ पिक्चर्स से या वीडियो से, उतना ही मैं आपको बता रही हूँ। सिंस ये साड़ी सीरीज़ चल रही है, तो मैं आपको हमेशा वही साड़ियाँ बताऊंगी जो आप प्रैक्टिकली इनको पहन सकते हो। आई मीन जो ऐसा नहीं हो कि बस मतलब मैं आपको दिखाने के लिए, आपसे टाइम पास करने के लिए मैं आपको कोई भी ऐसी ड्रेपिंग स्टाइल नहीं बताऊंगी जिससे आप प्रैक्टिकली ही मतलब जो वियरेबल ना हो, जो आप नहीं पहनो, तो क्या मतलब बताने से लिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और स्टेट के साथ। टिल देन टेक केयर।